हेलो। गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। और हाँ, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब किए तथा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पे एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे, हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। दिसंबर 2020 को सीसीईए ने 1G इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए देश में इथेनॉल आसवन क्षमता को बढ़ाने के लिए एक संशोधित योजना को मंजूरी दी है, जिसका उपयोग किया गया है। इसका सही जवाब होगा तीसरा, पेट्रोकेमिकल उत्पादन। 30 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में पहली पीढ़ी के उत्पादन के लिए देश में इथेनॉल आसवन क्षमता बढ़ाने के लिए एक संशोधित योजना को मंजूरी दी। चावल, अनाज जैसे फीड स्टॉक में 1G इथेनॉल, गेहूं के उत्पादन के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसका उपयोग पेट्रोल में डोपिंग के लिए किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन, किस भारतीय मिसाइल को हाल ही में दिसंबर 2020 को निर्यात के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से अनुकूल विदेशी देशों को बिक्री की मंजूरी मिली? तो इसका सही जवाब होगा यानी डी 4 आकाश, 5वां नंबर। 30 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुकूल विदेशी देशों को आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की बिक्री को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस संबंध में इसने ऐसे प्लेटफार्मों को निर्यात के लिए तेजी से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए रक्षा मंत्री मामलों के मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA युक्त एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनाई है। विशेष रूप से भारत सरकार 2024 तक 5 मिलियन की रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखती है। आकाश 25 किलोमीटर की दूरी के मध्य सतह से हवा में मिसाइल है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित साझेदारियों के माध्यम से भारत के विकास और विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए 3 भारतीय मिशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? इसका सही जवाब होगा दूसरा, एंटोनिया, पराग्वे, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल 2021 एंटोनियो, पराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में 3 भारतीय मिशनों को खोलने की मंजूरी दी। इन देशों में भारतीय मिशन अनुकूल देशों के साथ साझेदारी के माध्यम से भारत के विकास और विकास के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित है, जिसे हाल ही में कर्नाटक के CM येदियुरप्पा ने 20 दिसंबर 2020 को एक नए भवन परिसर का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब होगा चौथा, बेंगलुरु। 29 दिसंबर 2020 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री CM बुकानाकेर सिंधलिंगप्पा येदियुरप्पा ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर शिवाजी नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक में नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया, जिसमें 140 हैं MBS बैचलर ऑफ
बैचलर सर्जरी कोर्स के लिए सिटी मेडिकल कॉलेज में आवश्यक परिव्यय 600 से 700 करोड़ है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य ने केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री बीमा योजना की जगह अपनी किसान राहत योजना किसान फसल राहत योजना शुरू की है? इसका सही जवाब होगा चौथा, यानी झारखंड। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस क्षेत्रों के प्रदर्शन पर प्रकाश डाला गया? इसका सही जवाब होगा चौथा, भारतीय रिजर्व बैंक। दिसंबर 2020 तक चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला भारत का एकमात्र अधिकृत बैंक कौन सा है? इसका सही जवाब होगा तीसरा, भारतीय स्टेट बैंक। सरकार ने घोषणा की कि चुनावी बॉन्ड देश भर में भारतीय स्टेट बैंक के 29 अधिकृत शाखाओं में 1 जनवरी से 2021 तक जारी किए जाएंगे। चुनावी बॉन्ड होंगे एक योग्य राजनीतिक दल और केवल अधिकृत बैंक के साथ बैंक खाते में माध्यम से संलग्न एक व्यक्ति होने के नाते चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है, या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से। बॉन्ड जारी करने की तारीख 15 कैलेंडर दिनों के लिए मान्य होगा और उसके बाद किसी भी भुगतानकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मतलब जो चुनावी बॉन्ड होता है वो 15 दिन तक ही भजाया जा सकता है, 15 दिन के बाद आप नहीं जा ले सकते हैं बैंक से भुगतान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ICG ने दिसंबर 2020 को समुद्री खोज और बचाव MSAR संचालन में सहयोग के लिए 7 एशियाई देशों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्न में से कौन से देश समूह से संबंधित नहीं हैं? इसका सही जवाब होगा तीसरा, समुद्री खोज और बचाव में सहयोग के लिए 7 एशियाई देश जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। MSR संचालन अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष का विस्तार कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC से दिसंबर 2020 को किसने किया? इसका सही जवाब होगा के सिवान, यानी चौथा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस राज्य के लिए IAS अधिकारी P रविकुमार को दिसंबर 2020 को नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित वार्षिक संगीत समारोह तानसेन संगीत समारोह के 96वें संस्करण के अवसर पर तानसेन सम्मान 2020 का पुरस्कार किसने प्राप्त किया? इसका सही जवाब होगा सतीश व्यास। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस पासपोर्ट ने 6वें डिजिटल इंडिया अवार्ड्स DIA 2020 में इनोवेशन ऑफ पंडित श्रेणी के तहत प्लेटिनम आइकन पुरस्कार जीता है, जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वस्तुतः प्रदान किया जाता है? इसका सही जवाब होगा द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IET द्वारा प्रस्तुत 2020 का प्रख्यात इंजीनियर पुरस्कार किसे मिला? इसका सही जवाब होगा विनोद कुमार यादव। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं और
कार्यक्रमों की समीक्षा करने वाले 34वें प्रगति की अध्यक्षता किसने की? इसका सही जवाब होगा श्री नरेंद्र मोदी, मतलब पहला ऑप्शन सही होगा। श्री प्रधानमंत्री मोदी ने 34 प्रगति बातचीत की अध्यक्षता की बैठक में विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों और शिकायतों की समीक्षा की गई। रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों की परियोजनाओं पर चर्चा की गई। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली किस बीमा कंपनी ने दिसंबर 2020 में आईडीबीआई बैंक से आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड LIFLI की 23% हिस्सेदारी ली? इसका सही जवाब होगा दूसरा, एजेंस इंश्योरेंस इंटरनेशनल NV। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिसंबर 2020 को मुकुंदसुमी स्पेशल स्टील लिमिटेड MSSL के 51% शेयर हासिल करने के लिए किस कंपनी को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI को मंजूरी मिली है? इसका सही जवाब होगा जमनालाल सन्स प्राइवेट लिमिटेड। 30 दिसंबर 2020 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के धारा 33 के तहत निम्नलिखित अधिग्रहण को मंजूरी दी। CCI ने अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। जमनालाल सन्स प्राइवेट लिमिटेड JSPL CCI मंजूरी मुकुंदसुमी स्पेशल लिमिटेड 51% इक्विटी शेयर को मंजूरी दी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। DRDO के साथ किस संगठन ने दिसंबर 2020 को AYSH इसका सही जवाब होगा चौथा, भारतीय नौसेना की। दोस्तों, असुविधा के लिए खेद है। आज बस यहीं तक, आज का सेशन यहीं समाप्त। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हम भी मोटिवेट हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।